गुरु जी अंकल जी, सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। मैं जोशी अंकल का सत्संग बहुत टाइम के बाद सुन रहा हूँ। तो जोशी अंकल नेचुरल वो जो लंगर वाला किया, तो मुझे वही वर्ड याद आ गए। ही से लंगर में सिंप्लिसिटी की रखा है, जितनी सिंप्लिसिटी रखोगे उतना अच्छा होगा। भगवान को 56 भोग की जरूरत नहीं होती। कहते हंसते थे, कहते मैंने तो परौंठी बना के ऊपर आम की एक अचार भी रख दोगे ना, तो भाव से खिलाओगे तो मुझे तो वो भी मंजूर होगा। तो कहते रब भगवान को हमेशा भाव ही चाहिए होता और कुछ नहीं। तो गुरु जी सिंप्लिसिटी में इतने आए, कहते ना महाशिव इतनी सिंप्लिसिटी में हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग नहीं वो पहचान सके। ही से मैं तुम लोगों को बहमों से निकालने के लिए आया हूँ, बहमों में डालने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन चक्रों में पड़े रहते हैं। गुरु जी ने ये बोला, गुरु जी ने वो बोला। बिल्कुल अंकल जो जोशी अंकल ने बोला, आई एम एग्री कि गुरु जी ने मुझे ही बोला था कि लंगर हमेशा अपने घर पे बनाओ और सिंपलिसिटी में बनाओ। अपने घरों में सत्संग करना शुरू करो, क्योंकि अपने घरों में जब गुरु को बुलाते हो तो गुरु के चरण पड़ते हैं, तो आपका घर भी ब्लेस होता है और आने वाली संगत भी ब्लेस होती है। तो ये गुरु जी का हमेशा था। ही से गुरुआ तो मंगिया ना करो, गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा ਉਹ देगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं वो देगा। नेचुरल वही स्पेस की आप मेरी फोटो से बातें तो करके देखो। कई बार आप मंदिर आ सकते हो, कई बार आप मंदिर नहीं आ सकते हो, लेकिन कई बार संगत बोलती है आप मंदिर क्यों नहीं पहुंचते हो, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, क्या आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग तो जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए, चाहे घर बैठ के ही कनेक्ट हो गए, उनकी ब्लेसिंग तो कहीं कम होती नहीं है। इसे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन का क्या मतलब है। इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके जो रब मिल जाता तो सबको मिल जाता फिरता। कहते भगवान आपके अंदर बैठा है, भगवान कहीं नहीं बैठा। हम अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते। मंदिर तो हमें गुरुजी ने बना के दे दिया कि सिर्फ एक हमारी आस्था बन जाए कि यहाँ पे गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जगह पे हैं। तो जैसे हम लोग अभी गुरुजी को जन्मदिन का तो बहुत चाव होता था, उनको होता था कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। इसे 2 फंक्शन है जहां पे आपको मांगने की जरूरत नहीं है मेरे मंदिर में आके। एक मेरा बर्थडे और एक शिवरात्रि। इन दिनों में बिना मांगे जो भी आपकी मुराद होगी मैं पूरी करता हूँ, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से आके तो देखिए। गुरु पुण्य का फंक्शन आता है तो जैसे ही आता है गुरु पुण्य का फंक्शन, हम लोग कभी वह सोचते हैं कि नहीं गुरु जी का फंक्शन आ रहा है, अपने गुरु के साथ होना चाहिए। मुझे कभी भी गुरु जी ने गुरु पुण्य का फंक्शन नहीं अटेंड करने दिया। जितनी बार भी वो उन्होंने बड़े मंदिर में एक बार मनाया, जो कई बार होता था कि 10 दिन के बाद आ, जन्मदिन के बाद 15 दिन के बाद आ रहा, तो मैंने गुरुजी को कई बार फोन पे बात होती थी जैसे, तो गुरुजी मैं आ जाऊं फंक्शन पे, की करना है। गुरुजी गुरु पुण्य का फंक्शन है, गुरु पुण्य का दिन है, सब लोग चाहते हैं कि अपने गुरु के चरणों में उस समय हाजिर हो। कहते कमला हो गया जिस दिन गुरु के दर्शन कर ले उसे दिन गुरु पुण्य। कहते गुरु पुण्य तो एक बनाया हुआ हमारा है। जिस दिन मेरे दर्शन हो गए, मेरे साथ बैठ गए, वो गुरु पुण्य ही होती है। इससे बड़ा दिन तो कोई और होता ही नहीं है। तो जब भी गुरु जी के पास पहुंच जाओ, वो समझो वो दिन आपका बहुत बड़ा है कि आपको गुरु ने कृपा की है अपने पास बुलाने की। तो बहुत सारे सत्संग है, तो कहते हैं ना कि अगर मैं बोलूं कि गुरु जी वो हमेशा एक चीज बोलते, कहते मैं तोड़े लोगों का कल्याण करता और इतना कल्याण कर दिया, तुम लोगों को 20 साल के बाद जाके पता लगेगा कि तुम किसके साथ बैठे थे और गुरु ने तुम्हारा क्या कल्याण किया। कहते हरे तो लोगों को पता ही नहीं है, आने वाला टाइम बताएगा। मैं छोटा सत्संग सुनाऊंगा, बहुत बड़ा। तो गुरुजी ने ऐसे ही एक बार मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाया। गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं। वाइफ को ड्रीम दिखाया कि डिंपल नरिंदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ना हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ। तो हम लोग कई मंदिर गुरुजी ने 8 साढ़े 8 साल हमें अपने चोला छोड़ने के बाद 1 साल बाद बंद कर दिया था कि 8 साढ़े 8 साल 9 साल उन्होंने जितना टाइम उनका था उन्होंने मंदिर जाने के लिए मना करके रखा, तो हम लोग नहीं गए। तो कई बार होता है कि आप सत्संग में नहीं जाते, चाय प्रसाद नहीं पीते, लंगर नहीं खाते, कि मन में हो जाता है कि यार मैंने चाय प्रसाद नहीं पिया, शायद गुरुजी मुझे भूल गए। तीसरे दिन डिम्पल आंटी नरिंदर ना जाके चाय पी के आ, तो ये खत्म हो गया। उसने मुझे सुबह सुनाया, मैं कहा यार वैसे ही कई बार दिमाग में हो जाता है। मैंने इग्नोर मारा। कहते हैं ना गुरु जी की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं मानना चाहिए, वो लाइव होती है, हर एक चीज रियलिटी में होती है।
तो वाइफ के स्टमक में पेन होना शुरू हो गया, होते होते 1 हफ्ता निकल गया, फिर 8 से 9 दिन के बाद फिर गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। डिम्पल आंटी गई नहीं, जाके चाय पी के आ। तो वो पेन इतना हो गया, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई कि आपकी इन्फेक्शन अंदर पेट में, आपको एक टेस्ट वगैरह उन्होंने किया, तो उसके बाद भी उसमें कुछ कैप्चर नहीं हुआ। इंडोस्कोपी की, इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं कैप्चर हुआ। तो 12-13 दिन हो गए, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, फिर बोले कि आपको एक इंडोस्कोपी का एडवांस वर्जन करवाना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा हफ्ता बीतता तो गुरुजी फिर ड्रीम में आते, 3rd वीक में 20 से 21 दिन हो गए। ही से डिम्पल आंटी, इससे पहले की चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मेरे मेरी मेरी कंट्रोल से भी बाहर हो जाए, जाके इमीडिएटली चाय पी के आओ। तो हम लोग, ये फ्राइडे का दिन था और संडे को हमें दोबारा टेस्ट करवाना था, जो उस मंडे को दोबारा इंडोस्कोपी का एडवांस वर्जन होना था। तो फ्राइडे सैटरडे नाइट को हम इमीडिएटली अपोलो हॉस्पिटल गए, रात को 11 साढ़े 11 जाके कॉफी पी के आए। संडे को जाके वही टेस्ट करवाने थे। जब सारे टेस्ट करवाए तो अगले दिन रिपोर्ट आई मंडे मॉर्निंग। तो डॉक्टर से, आपको किसने बोला है कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। ब्लेस करने का इस नटशेल इज दैट कि गुरुजी तो आपको 21 दिन पहले ही ब्लेस कर गए आने वाली बीमारियां ही से। मैं बड़ी बड़ी बीमारियों को बहुत छोटा कर देता हूं, लेकिन आप लोग अगर मेरी बात मानोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही 90% मैं आपके कर्म क्योर कर देता हूँ, 10% का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। थैंक यू अंकल जी फॉर शेयरिंग। तो सारी संगत को अगेन गुरु जी के जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। थैंक यू अंकल। Thank you Narendra, thank you very much for sharing such beautiful thoughts और गुरुजी के बारे में इतना बताने के लिए। और अभी मैं उषा भसीन आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कम अप एंड share your thoughts on this great day. जय गुरु जी। Am I audible, अमिताभ जी? जय। Yes, बिल्कुल, absolutely. Okay. गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। और जो एक परम शक्ति, जो एक लाइट, जो गुरु जी कहते थे लाइट विचों आया, लाइट विचों ही चले जाना है, वो जो परम शक्ति है, वो लाइट है। उसको कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने गुरु जी को एक इंसान के शरीर में हमारे पास भेजा, ताकि हम उनकी शरण में आ सकें, उन्हें छू सकें, उन्हें देख सकें, उन्हें महसूस कर सकें, उनकी खुशबू ले सकें। तो उस महाशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी बहुत से सत्संग सुने होंगे, मिरेकल्स भी, फिजिकल भी बातें। गुरु जी के साथ क्या बताऊं मैं, रिश्ता ऐसा कि इट्स 360 डिग्रीज। कोई ऐसा शायद आपकी जिंदगी का, आपके दिल का, आपके दिमाग का कोई ऐसा डायमेंशन, कोई ऐसा आयाम नहीं है जो गुरुजी ने छुआ नहीं या अब नहीं छूते। मतलब ये कि आपका सर्वस्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस, वो जो है गुरुजी के हाथ में है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम इस चीज को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ करना है गुरुजी ने करना है। यू आर नो प्लानर, यू आर नो प्लानर। गुरुजी, बाकी चीजों में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि गुरुजी कहते थे मन्नो, मंगो नहीं, मन्नो नहीं, सॉरी मंगो नहीं, मन्नो मतलब मांगिए मत, मानिए, जस्ट एक्सेप्ट दैट गुरुजी इज देयर एंड ही इज लुकिंग आफ्टर यू। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। बट वी मॉर्टल्स, हम लोग जितने भी गृहस्थ हैं, चाहे हम मानते हैं जो भी हैं, हर कोई अपनी कष्ट लेके आता है और वो
ये सोचता है कि मैं जाऊं गुरुजी के दरबार में और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। पर गुरुजी का मकसद शायद कुछ और है। ये जो बात है कि मांगो मत मानो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जहां आपको फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस समय जरूरत नहीं पड़ती जब आपको एक बहुत अंदर से एक विश्वास, एक बहुत अंदर से एक आस्था हो जाती है कि गुरुजी को सब पता है, मेरे मांगने से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बड़े सारे सत्संग है संगत जी, जब किसी संगत ने बोला नहीं मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और फिर वो दे दिया, लेकिन जो उसका रिजल्ट हुआ वो कुछ और ऐसा हुआ कि मतलब वो उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। और जब वो अच्छा नहीं हुआ तो गुरुजी से पूछा तो वो बोले कि गुरुजी बोले कि मैं तो तुम्हें वो सब देने ही वाला था, लेकिन तुमने तो मेरे से ये मांगा। मैं आपको शायद उदाहरण के सहित सुना दूं। एक लेडी थी, उनके बेटी और जवाई में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे एक ट्रेडिशनल थॉट है, विश्वास है कि बच्चा हो जाएगा तो बन जाएगी पति पत्नी में। तो उन्होंने कहा गुरुजी बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो। तो गुरुजी चुप रहते थे। फिर थोड़े टाइम बाद उस लड़की के बेटा हो गया। माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की को कैंसर हो गया। तो वो गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने कहा मैं तो उसका कैंसर ही ठीक कर रहा था, बेटा तो दे ही देना था बाद में, पर तू मेरे पीछे पे आ गई कि बेटा दे, बेटा दे। सो मतलब ये है कि हम नहीं जानते हमारा कल क्या है, हमारा अगला सांस ही क्या है। वो कहते हैं ना, हम है एकदम नहीं, अगला सांस है या नहीं हम नहीं जानते। सो अगर हम ये जानते ही नहीं है तो हम किस चीज की प्लानिंग करेंगे और क्या मांगेंगे। पर ये विश्वास, ये आस्था आने में समय तो लगता है संगत जी, और समय इस तरह से लगता है कि वो आपको अपने आप को अंदर से बदलना होगा। ये हम सब पे लागू है, ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु जी का जो असली, मैं कह सकती हूँ मेरी जो छोटी सी सोच है कि उनका असली मकसद तो है ना, जैसे कहते भी थे कि तुसी मतलब तुसी एक्सेप्ट करो, अपनी दिमाग बाहर जुतियां नाल छड़ के आया करो। मतलब ये कि आपको नहीं सोचना है, जो सोचना है वो गुरुजी सोच रहे हैं, जो जानना है वो जानते हैं, तो आप कौन है। सो सवाल ये है कि आपको ट्रांसफॉर्म होता है, और ये तो हर किसी भी अध्यात्म में, किसी में भी, किसी पंथ में आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ये लगता है कि सरेंडर, समर्पण। जब आप समर्पण करते हैं तो फिर आपको सोचने की और मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और ये समर्पण क्या है, ये समर्पण तो फिर बहुत लंबे अनुभव से ही आता है। हम सब आई एम श्योर प्रयत्नरत है कि समर्पण कर सकें, लेकिन समर्पण बहुत बड़ी चीज है। समर्पण ये है कि जो जो तेरी रजा है मैं उसमें रहूं, क्योंकि हम जो अपनी तरफ से करते हैं उसका रिजल्ट उल्टे पड़ जाते हैं। यानी हमें नहीं पता ना, तो हम ये मांगे गुरुजी से कि गुरुजी जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हैं मैं वो सोचूं, जो आप चाहते हैं मैं वो करूं, क्योंकि वो ही मेरे लिए भला है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, आज समय बहुत कम है इसलिए मैं और उदाहरण नहीं दे पाऊंगी। मैं केवल यही बताना चाहूंगी कि जब आप उस समर्पण में जाने की यात्रा करते हो, जैसे गुरुजी कहते थे कि पहले तुसी झूठे पांडे की तरह होंदे हो, मैं पहले अंदरों चमकाना, फिर तुहानू बाहर, फिर बाहर से चमकाता हूं। तो मतलब हम जब जाते हैं तो हम अपनी सारी गंदगी, मन की, दिल की, वो सब उनके चरणों में अर्पित करते हैं और अपने तन मन को साफ करते हैं। तो उस सफाई में फिर हमारी सोच पॉजिटिव होती है। और गुरुजी हमेशा कहते थे पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे गुरुजी ने ऐसा, मैं तो नहीं कह सकती कहा होगा, पर मेरे सामने नहीं कहा किसी को, न मुझे तो नहीं कहा कि भाई तुम ये पढ़ो या ऐसा पाठ करो या ये पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गुरुजी ने।
गुरुजी ओनली सेड इन फ्रंट ऑफ मी, 2 people, कि अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। और ये पॉजिटिव सोचना भी संगत जी एक बड़ी लंबी यात्रा है। अपने विचार को हर क्षण चेक करना, हर क्षण चेक करना कि कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, इसको अगर मैं इस तरह से सोचूं तो पॉजिटिव हो जाता है। और आप मानिए कि उससे आपके मन के जितने भी वहम सब समाप्त हो जाते हैं। और गुरुजी हमें उन वहमों से दूर रखते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, गुरुजी ने शरीर छोड़ा, हम लोग बहुत अजीब सी स्थिति में थे, पर कुछ साल बाद जब जाना शुरू हुए मंदिर, तो मैंने एक दिन कहा नहीं मुझे तो आज जाना ही है, मैंने तो आज जाना ही। आप मानिए हम शाहजहां रोड से चले और एम्स से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस मुड़ना पड़ा। मतलब गुरुजी कहते हैं मैंने जाना, मैं कौन, मैं तो हुई कुछ नहीं ना जी। मतलब अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप मंदिर भी नहीं पहुंचेंगे। अब अगर गुरुजी की वो शिक्षा नहीं हो कि वहम नहीं करने, तो अदरवाइज तो इंसान परेशान हो जाए, ओहो क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों नहीं जा पाई। लेकिन जब समर्पण है तो लगता है ठीक है, गुरुजी डिडंट वांट इट, गुरुजी चाहते नहीं थे कि आज मैं मंदिर जाऊं। लेकिन वो एक बहाना नहीं हो सकता। आपका अपना कर्म पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसियरिटी से होना चाहिए। और जब आप वो कर देते हैं तो शायद फिर वो मन से वो ओहो, जैसे गुरुजी कहते थे ना किंतु परंतु, वो निकल जाते हैं। फिर जो कि गुरुजी जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है। हमारी बड़ी लंबी यात्रा है। अभी पिछले 2-3 साल में इतने अजीब सी चीजें हुई, बहुत अच्छी, पर मतलब घर जो लिया, फिर वो बना, फिर वो बिका, फिर हम 2 शहरों में घुमाए और फिर वापस दिल्ली पहुंचे। सो ये एक इतनी ऐसी यात्रा है जो हमने कभी सोची नहीं थी। मतलब जो गुरुजी ने करना है वो उनके वश में है, वही करेंगे। आपकी यात्रा का आपका हर कदम उनके हाथ में है। आप इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि वो लंबी बात है कि गुरुजी की हर चीज कितनी साइंटिफिक होती थी। ना केवल ये, बल्कि ये भी कि जब गुरुजी शब्द कीर्तन करवाते थे ना, उनके सत्संग का मतलब है संगत जी केवल शब्द कीर्तन, और कोई गाने वाने नहीं, आज के लोगों के लिखे हुए गीत नहीं। चाहे वो गुरुजी की महिमा है, पर वो शब्द कीर्तन नहीं है, वो गुरुजी का सत्संग नहीं है। जब गुरुजी ऐसे आते थे, बड़े बड़े सिंगर आए तो वो लगवाते थे, वो अपनी सीडी, पहले समय में सीडी होती थी, फिर डीवीडी लेके आते थे, तो गुरुजी उनको लंगर के समय लगवाते थे। लेकिन जब सत्संग का मतलब है सिर्फ शब्द कीर्तन, तो जब आप शब्द कीर्तन में होते हैं आपको जवाब आ जाते हैं, और भाषा नहीं समझ आई तो भी आपको आनंद मिलता है। तो मतलब क्या है, वाइब्स, क्या वाइब्स हैं, वो आपके ऑरा को कैसे टच करती हैं। और धीरे धीरे जब आपका मन अंदर से शांत होने लगता है, क्यों होता है, उसके पीछे गुरुजी की साइंस है। मैं बात इस तरह से शब्द कीर्तन की हुई कि गुरुजी अपने हिसाब से शब्द चूज करते थे। उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन पहला बजेगा, कौन दूसरा, कौन 8वां, कौन 10वां, ये सब गुरुजी तय करते थे। तो लंबी बातें हैं। और ये तो ऐसे है ना, जैसे एक नदी है और उसमें इतनी सारी छोटी छोटी नदियां, ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। तो और या पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो हम लोग तो उन शाखाओं में घूमने लग जाते हैं, उस बहुत आनंदित वृक्ष के, वो वृक्ष जिसकी छाया में हम सब जी रहे हैं। और बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने कहा था कि इस संगत बना, तुहाडा परिवार बना के जा रहे हैं, यही तुहाडे कम आना, और कोई कम नहीं आना। हम उस बात को हर रोज जी रहे हैं गुरुजी, जिनको आपने हमारा परिवार बनाया, हम उनके साथ प्यार से रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, हर चीज के लिए, हर सांस के लिए, हम बयान नहीं कर सकते। और अमिताभ अंकल और गोपाल अंकल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके आपके साथ कुछ बांटने का मौका दिया। मैं अपेक्षा करती हूँ कि कुछ मैं बांट सकी जो आपको अच्छा लगा। जय गुरु जी, बहुत बहुत मुबारक सबको।
आज का दिन सबकी जिंदगियों में खुशियां लाए, स्वास्थ्य लाए, सब घर फले फूले, आनंदित हूँ। आपकी कृपा सब पर बनी रहे गुरुजी, संगत पर भी और जो संगत के बाहर हैं उन पर भी। जय गुरुजी। पहले हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी के को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, एंड सारी संगत को भी। We love this day because we have such fond memories of Guruji's birthday. इतना गुरुजी ने प्यार बांटा सारी संगत में, आज तक वो मेमोरीज इतनी फ्रेश है माइंड में। अब मैं कुछ गुरुजी के जन्मदिन से ही रिलेटेड 2-3 सत्संग आपको सुनाती हूँ। मुझे याद है कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हमारी सेवा होती थी और कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी, और गुरुजी दिन में अराउंड 3 और 4 o'clock आते थे बड़े मंदिर, एंड जैसे उनका अंदाज था, अपने हाथ फोल्ड करके ही वुड वॉक इन वेयरिंग हिज पैंट एंड शर्ट, और पूरा मुआयना करते थे, एंड ही वुड आस्क एवरीवन, ये हो गया, ये काम हो गया, ये। और उससे पहले भी कई बार फोन करके पूछते थे। ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट ऑल द अरेंजमेंट्स इन द मंदिर। और मुझे याद है जब उन्होंने आना, उसके बाद एक टोकरा आता था समोसा प्रसाद का, जो सारी संगत में बनता था। और those were such beautiful days। और गुरुजी के साथ इतना इंटरैक्शन होता था। we got to know कि क्या उनको पसंद है, क्या हमने करना है, अपना भाव कैसे रखना है उनके सामने, because that was his concern। he was not concerned कि आप क्या सेवा कर रहे हो, वो देखते थे आप किस भाव से सेवा कर रहे हो। एंड वो एक ऐसी चीज है जो आज भी हम जब संगत को कहते हैं कि we owe everything to our guru, we have nothing for ourselves। जो भी हमने देना है, जो भी हमने करना है, वो सब हमारे गुरु जी को अर्पण है, क्योंकि वो ही हमारी जिंदगी चला रहे हैं। कब से चला रहे हैं, एक एक श्वास हमारा उस गुरु की कृपा से चलता है। एक दिन आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, मुझे याद है ऐसे ही हम लोग सेवा में थे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, एंड इनवेरिएबली उस दिन बारिश जरूर होती थी। और उस दिन भी, और मेरा ख्याल उससे एक दिन पहले से इतनी बारिश थी, एंड अंदर तो हमने सब कुछ करा, पर बाहर कोई डेकोरेशन नहीं हो पा रही थी बिकॉज इट वाज पोरिंग, बहुत बारिश थी। और I remember around 3:30, 4 o'clock, Mali came and said, गुरुजी का अभी मैसेज आया है कि 15-20 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, और जो बाहर डेकोरेशन करनी है वो आप सारी करना। एंड आई स्टिल में, हम लोग बाहर खड़े थे, पोर्च में खड़े थे, हमारे सामने सारे बादल ऐसे बिखरे और एकदम क्लियर हो गया, एंड द सन केम आउट and everyone started doing the thing outside, decorating outside। उसके बाद हम लोग वापस घर गए और पूरे इलाके में बारिश थी। I remember when we were going to come back to the mandir for the celebration, इतनी बारिश थी पूरे रास्ते। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं कहूँ गुरुजी आपने तो बारिश बंद करवा दी थी, अब ये इतनी बारिश हो रही है, अब क्या होगा वहां पे। बिकॉज जो अरेंजमेंट होता था, संगत बैठती थी नीचे, लंगर प्रसाद नीचे बैठ के सर्व होता था आउटसाइड, और नीचे पूरा गीला था उस टाइम पे। और आप मानेंगे नहीं, हम वहां से जैसे ही मंदिर के से थोड़ी ही दूर में थे, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर, एंड द ग्राउंड वाज नॉट वेट एट ऑल। और जितनी संगत आई, सब बड़ी आराम से नीचे बैठ के सब प्रसाद खाया। क्या कृपा थी गुरुजी की।
हम कहते हैं ना, एक ही सुपर पावर है, एंड दैट इज आवर गुरु। कोई भी उनके समान नहीं है, ना था, ना होगा। एक सत्संग में और सुनाती हूँ। हम लोग there were going on in the hall before Guruji's birthday celebrations, और गुरुजी का ने फोन करवाया, बुलवाया मंदिर, दिन का टाइम था। तो गुरुजी के साथ मैं खड़ी थी हॉल में, कोई संगत नहीं, कोई भी नहीं था बड़े मंदिर में। और गुरुजी की, और वहां पे जैसे आप सबको मालूम है, बड़े मंदिर में पीछे गुरु नानक देव जी की फोटोग्राफ लगी हुई है और शिव जी की मूर्ति है। वो सब उठा के गुरुजी के रूम में उन्होंने रख दिया। तो मेरी गुरुजी के साथ एक ही बात होती थी, दैट वाज ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। मैंने कभी गुरुजी से दूसरी बात करी नहीं। मैंने उनके साथ उस दिन भी, देखो गुरुजी ने अपना टाइम, अपनी ब्लेसिंग्स का टाइम सेट किया होता है। वी डोंट नो, हमको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे पे, वी नो दैट ही इज ब्लेसिंग अस ऑल द टाइम, बट उन्होंने क्या स्पेशल ब्लेसिंग किस टाइम पे देनी है, किसको देनी है और क्या है उसका, वो वही जानते हैं। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम, मैंने कहा, आई टोल्ड हिम, आई सेड गुरुजी, गुरु नानक देव जी की जड़ी फोटो है, ये तो नानक सर गुरुद्वारा है, उधर बाबा नंद सिंह जी ने बहुत तपस्या करी थी, उनको दर्शन साक्षात गुरु नानक देव जी ने दिए थे, ये फोटो तो उधर की है। और एकदम मुझे गुरुजी कहते हैं नानक इंज नहीं लगता सिक्का, he told me, and then he took me to his room, and गुरुजी के साथ मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने एक एक गुरु की मेरे को डिस्क्रिप्शन दी, सारे 10 गुरुओं की डिस्क्रिप्शन बताई उस दिन। और गुरुजी, साईं बाबा, सारे गुरु, सबके बारे में मुझे गुरुजी ने बताया। और इतनी शांति उस कमरे में, ऐसे लगे कि टुडे आई फील कि जो गुरुजी के साथ हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, उस टाइम ही केम इन हिज फिजिकल फॉर्म टू ब्लेस एवरीवन, टुडे आल्सो ही इज सिटिंग देयर लाइक दैट, बिकॉज जब गुरुजी ने महासमाधि ली, अपना रूप सिर्फ सोल फॉर्म में मुझे दिखाते थे कि मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं गया। तीसरे दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, वही गद्दी पे उनकी सोल है। आई कुड ओनली सी हिज सोल, टोटली वाइट। और मैं ये सोचूं, एंड गुरुजी इज लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, एंड आई एम सेइंग, ओहो, ये तो गुरुजी की सोल है, तो नीचे तो पैर नहीं होंगे। एंड ही शोड मी द होल थिंग, ऐसे मूव कर रही है। इवन टुडे संगत जी, we all have to make our soul connections with him. We are not different from him at all. गुरुजी और हम एक हैं, और जब तक हम उनके फिजिकल फॉर्म से हटके उनके सोल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हमारी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। These are some very amazing experiences that one encountered with Guruji when he was there. Another thing I would like to say is, गुरुजी हमारी सेवा होती थी मंदिर में, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा गुरुजी कलर्स, गुरुजी सब कलर्स अपने चोलों के पहनते थे, ऑल कलर्स ही वुड वेयर, बट मंदिर का गुरुजी ने मुझे कहा, कहते हैं इथे सिर्फ रेड, he told me, he says because red is the color of energy, कहते मंदिर विच रेड होना चाहिए। I remember all the years that our seva was there, we only focused on the family of Reds, because mandir एक ऐसी जगह है जहां, and Guruji's mandir is like no other mandir, जहां गुरुजी ने अपनी इतनी एनर्जी डाली हुई है, जैसे कहते हैं 12 शिवलिंग की शक्ति, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
सो जैसे ही हम मंदिर एंटर करते हैं, उनका हॉल एंटर करते हैं, इतनी एनर्जी हमारे को वहां संगत जी मिलती है. एंड दिस इज व्हाट ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि रेड कलर and family of red, and of course pinks also, but one would move away from the other colors. So कुछ ऐसे चीजें गुरुजी ने अपने समय में हमारे को बताई, which I always feel संगत should follow. जैसे अभी आंटी ने शब्द के बारे में बताया, जितनी समझ हमारे को उन सरल शब्द में से आती है, जैसे गुरुजी once said के हम यहाँ पे शब्द सिर्फ बड़े सरल बजाते हैं जो सबनू समझ आए. So when we do our satsangs, our shabads have to be very simple and from Guruji's time, which he has blessed. And Sangat ji, I think that is all. I get very emotional talking about Guruji. And today is a very, very special day for all of us. It's a beautiful, beautiful day. जब गुरुजी ने जन्म लिया और हम सबको ब्लेस करने आए. So, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. And once again, सारी संगत को और गुरुजी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई जी. जय गुरुजी.